किसी भी चुनाव के लिए वोट बैंक का समीकरण बेहद अहम होता है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। ऐसे ही देश में एक बड़ा धड़ा आदिवासी वोटरों का भी है, जो 2024 और उससे पहले होने वाले चुनावों में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को भी अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद दुकानदारों से बातचीत की, आदिवासियों के सामान देखे, उनकी तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इस वर्ग को मुख्यधारा के करीब लाने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार पूरी कोशिशों में लगी हुई है। जिससे पहले दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। कितने ही कार्यक्रमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। प्रधानमंत्री मोदी सीधे अपने लाभार्थी वोटरों से बात कर रहे थे, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव हैं। एक में आज संपन्न हो चला है। आदिवासी समाज यहां पर निर्णायक भूमिका में है। बात करते हैं आंकड़ों की, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी तकरीबन 30% है, 30%। मध्य प्रदेश में बड़ी आबादी 21% की है। राजस्थान में 13.5% की आबादी है। ये हिंदी बेल्ट के वो 3 राज्य हैं जो 2019 में बीजेपी के हाथ से, आपको बताते चले 2018 में जब इन राज्यों में इलेक्शन हुए थे तो ये बीजेपी के हाथ से फिसल गए थे। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान में 13.5% इसी आबादी को अपने पक्ष में करने की कोशिशें लगातार मोदी सरकार की ओर से की जा रही हैं। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटका में 7% आबादी है, तेलंगाना में 10% आबादी। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, अगर त्रिपुरा की बात करें जहां आज मतदान संपन्न हो चला है, 31.8% आबादी। ज्यादा आदिवासी आबादी 20 क्षेत्र इनके लिए रिजर्व है। 20 सीटें नागालैंड में जहां पर इलेक्शन होने हैं, वहां पर बड़ी आबादी है 86.5% की। 86.5% नागालैंड में आदिवासियों की आबादी है। मिजोरम में यह आबादी और ज्यादा 94.4% है। मेघालय में 94.43% आबादी आदिवासियों की है। तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कोशिशें मोदी सरकार की ओर से की जा रही हैं। बड़े राज्य जिसमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, तो वहीं तेलंगाना को लेकर भी बीजेपी के अपने दावे और बीजेपी का अपना दम है। यही कारण है कि आदिवासियों को लुभाने की लगातार कोशिशें यहां पर मोदी सरकार की ओर से की जा रही हैं और आदि महोत्सव का कार्यक्रम इसी के तहत आप समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बताते चले, त्रिपुरा में जिसमें 2024 के शंखनाद का पहला सेमीफाइनल आज संपन्न हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। शाम 4 बजे तक राज्य भर में 81% मतदान हुआ है। वहीं कई जगहों से छिटपुट हिंसा की खबरें भी आईं। 60 सीटों पर 259 प्रत्याशियों की किस्मत यहां पर दांव पर है।